सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को डिस्कस करने वाली हूँ वी आर गोइंग बाय उडगेरो नानियो कॉल। और इनका जो पहले जो नाम था नॉट वॉलकर, और लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। दे केम इन टू द लिटिल टाउन, यहाँ पे रिफ़र किया जा रहा है ग्रुप ऑफ पीपल। कौन है यहाँ पे? मेनली ये जो राइटर ऑस्ट्रेलियन प्लेस से बिलोंग करती थी, तो वहाँ का ही रिफ़र किया गया है। इंडिजीनियस ट्राइब एंटर कर रहा है टाउन में कॉलोनाइजेशन के बाद। अ सेमी नेकेड बैंड सबड्यूड एंड साइलेंट डिस्क्राइब किया गया है। ये जो ग्रुप है वो डिमिनिस्ट हो रहा है, गायब हो रहा है, और वेयरिंग सिंपल क्लोथिंग, और उनका कल्चरल आइडेंटिटी को कन्वे किया गया है। और वो जो एज ए डिफीटर आ रहे हैं सिटीज़ में, टाउन में। ऑल दैट रिमेंड ऑफ देयर ट्राइब, जो बच्चे हैं ट्राइब वही लोग आ रहे हैं। ये लाइन बोलने का मतलब है कि दे आर द लास्ट सर्वाइवर ऑफ देयर पीपल, एम्फसाइजिंग ट्राइब लॉस। दे केम हेयर टू प्लेस ऑफ देयर ओल्ड बोरा ग्राउंड। बोरा ग्राउंड एक सैक्रेड साइट है फॉर सेरेमनीज, और उनका जो अराइवल है, रिटर्न टू ए प्लेस नाउ हॉल्टेड और अनरिकॉग्नाइज्ड। जो भी उनका जो फेमस पहले प्लेस था वो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड है, चेंजेस हो चुका है। जो उन लोगों के लिए सैक्रेड प्लेस था वो अब सैक्रेड नहीं रहा। वेयर नाउ द मेनी वाइट मैन हरी अबाउट लाइक, और वहाँ पे बहुत वाइट मैन का, जो पहले वो ब्लैक इंडिजीनियस पीपल ऑस्ट्रेलियंस लोग थे, अब यहाँ पे वाइट मैन मूविंग कर रहे हैं। एक तरीका का बिजी इंडस्ट्रियल टाउन को डोमिनेट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है बाय वाइट सेटलर्स। डिपिक्ट कर रहा है उनका ओवरवेलमिंग एंड न्यूमरस लाइफ, तरह तरह का डिफ़िकल्टीज़ या बहुत सारा चेंजेस जो हुआ है वो एंड की तरह जा रहे हैं। बहुत सारे हैं वाइट पीपल्स ही पीपल्स दिख रहे हैं। नोटिस ऑफ ईस्ट स्टेट एजेंट रीड्स रबिश में बी चिप्ड हेयर। ये डिसरिस्पेक्ट और निगलेक्ट किया जा रहा है जो आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो बोरा ग्राउंड था वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया गया एज ए डंपिंग ग्राउंड। नाउ इट कवर द ट्रेसेस ऑफ ओल्ड बोरा रिंग। यहाँ पे जो बोला गया है कि जो भी बोरा रिंग यहाँ पे जो हम लोगों का ये जो नाउ इट कवर द ट्रेसेस ऑफ बोरा रिंग, बोलने का मतलब है कि जो मॉडर्न लाइफ है, लैंडस्केप है, उसको इरेज किया जा रहा है। जो भी वो लोग सेलिब्रेट करते थे इंडिजीनियस कल्चर को, सबको यहाँ पे क्या किया जाए, जो ट्रेसेस था सबको उससे रिमूव कर दिया जा रहा है। वी आर स्ट्रेंजर हेयर नाउ, बट ये लाइन से बहुत ही कनेक्शन, अगर कोई इंसान रहता है तो वो लोगों का प्लेस था। लेकिन जो वाइट पीपल आता है तो वाइट पीपल आके यहाँ पे कैप्चर करके वो लोग ही इस जो इंडिजीनियस ट्राइब्स थे उनको ही स्ट्रेंजर कर दे रहे हैं। बट वाइट ट्राइब्स आर द स्ट्रेंजर। रियलिटी में वाइट पीपल स्ट्रेंजर है, लेकिन यहाँ पे वो जो स्पीकर बोल रही है कि वी आर स्ट्रेंजर हेयर नाउ, वी आर द कोरोबोरी एंड द बोरा ग्राउंड। बोली थी इससे पहले जो मैं 2 पोएम्स डिस्कस की हूँ, तो उसमें भी रेफ़र किया गया था कोरोबोरे एंड द बोरा लैंड को लेकर, बोरा ग्राउंड के ऊपर। तो कोरोबोरे एक रिचुअल कल्चरल प्लेस, ट्रेडिशनल जो प्लेस में सेलिब्रेट होते थे, रिचुअल्स फॉलो होते थे वहाँ का। बोरा ग्राउंड मतलब भी एक तरीका का सैक्रेड साइट था फॉर दिस ट्राइब। ओके, अब फिर कंटिन्यू करते हैं। We are the old ceremonies, the law of the elders. We are the wonder tales of dream time, the tribal legend told. We are the past, the haunts and the laughing game, the wandering campfire. यहाँ बोलने का मतलब है कि जो पहले तो वो जो कल्चर का एस्पेक्ट्स था कोरोबोरे एंड बोरा ग्राउंड, वो बताता था आइडेंटिटीज़ को, जो उन लोगों का ओल्ड सेरेमनीज, जो पहले के जो पीपल थे, ये जो स्टोरीज़ उन लोगों के बारे में बोलते थे। तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था कितना इंपॉर्टेंट रखता है। और जो भी उस टाइम में जो स्टोरीज़ थे उनका सेंट्रल कैरेक्टर होता था, इंडिजीनियस बिलीव लेकर होते थे और इंडिजीनियस पीपल भी होते थे। वी आर द पास्ट, द हंट्स लविंग, जो पास्ट को रिमेंबर करके उसको बहुत मेमोरीज, जो जॉयफुल कम्युनियल एक्टिविटीज़ होते थे वो जो सेलिब्रेट करते थे, देयर मतलब विनिंग हिस्ट्रीज, हंटिंग। तो वो एक तरीका का जो पास्ट है उसका जो हंट कर रहा है, रिमेंबर किया जा रहा है कि जो भी कैंप फायर्स होते थे, तरह तरह का जो गेम्स होता था, इंजॉयमेंट को रिमेंबर। वी आर द लाइटनिंग बोल्ट ओवर गैफेम, हील क्विक एंड टेरिबल। एक पावरफुल इमेज को लाया जा रहा है, सिंबलाइज किया जा रहा है, स्ट्रेंथ बताया जा रहा है। एंड द थंडरर आफ्टर हिम दैट लाउड एंड फेलो, तो एक तरीका का फोर्स ऑफ नेचर को बताया जा रहा है, स्पिरिचुअल बिलीफ को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है वी आर क्विक डे ब्रेक पेलिंग द डार्क लगून। यहाँ पे एक लाइन है जो कनेक्शन बता रहा है कैसे दिन और रात कनेक्टेड था नेचर्स के साथ।
और ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कामनेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस लाइन के थ्रू। फिर वी आर सैडो घोस्ट क्रिपिंग बैक, जो भी घोस्ट भूतों की कहानी के बारे में सुनने को मिलता था कैंप फायर के बारे में, तो वो बताया जा रहा है, रिमेंबर किया जाता था एंसेस्टर्स को उन लोगों का। नेक्स्ट है कि वी आर द नेचर एंड द पास्ट ओल्ड वेज, तो यहाँ पे वही लोग नेचर से कनेक्टेड थे। पास्ट में उन लोगों का ऐसा रहना था कि उनका कल्चरल आइडेंटिटीज़ को अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाता था नेचर के साथ, और जो अभी लॉस हो चुके हैं, गॉन नाउ एंड स्कैटर्ड, सभी गायब हो चुका है जो उन लोगों का इंडिजीनियस आइडेंटिटी था। नेक्स्ट द स्क्रब्स आर गॉन, द हंटिंग एंड द लाफ्टर, सब कुछ चला गया, सभी चले गए, हंटिंग, स्क्रब्स, पेड़ पौधा तक भी चला गया है, क्योंकि बिल्डिंग हो रहा है, रूरल लैंडस्केप न्यू फॉर्म हो रहा था। ईगल इज गॉन, द इमू, इमू एक बर्ड है वो भी चली गई है। द कंगारू, लाफ्टर भी चला गया, कंगारू आर गॉन फ्रॉम दिस प्लेस, द बोरा रिंग इज गॉन, जो भी रिचुअल साइट था एवरीथिंग हैड वैनिस्ड। तो जो भी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ था, जो जॉयफुल एक्टिविटीज़ था, सब कुछ डिके हो चुका उन लोगों के लाइफ से। और जो क्रूशियल नेचर के एस्पेक्ट थे, लिविंग बीइंग एनिमल्स जो रहते थे वो लोग, सब रिसोर्सेज, सब चीज़ डिसअपियर्ड हो गया। और जो बोरा लैंड, जो लोगों का कल्चरल लैंडमार्क था, लैंड स्पेस था, वो चला गया था। एंड वी आर, द कोरोबोरे इज़ गॉन एंड वी आर गोइंग, बोरे इज़ गॉन एंड वी आर गोइंग। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि कंक्लूड कर रही है यहाँ पे हम लोगों की स्पीकर, वो जो भी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस थे सब कुछ लॉस हो चुका था, एक तरीका का पावर सेंटिमेंट का डिपार्चर हो चुका था, एक्सटिंक्शन हो चुका था, और जो लाइफ था, जो कल्चरल जो प्रेजेंस था, वो सभी कुछ एलिमिनेट हो चुके थे, और सब कुछ जो कनेक्शन सब डिपार्चर हो चुका था। और फुल पोएम में हम लोग, ये मेन थीम है, डिस्पोजिशन ऑफ कल्चरल लॉस, रेजिलेंस यहाँ पे है, और एक तरीका का रिप्रेजेंट किया गया है डीप शॉरो एंड डिस्कनेक्शन फील हुआ है बाय इंडिजिनियस पीपल इन द फेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ओके, पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं ताकि और लॉन्ग किया जा सके अपने आंसर को। ओके, ये पोएम ओपन होता है थर्ड पर्सन नैरेटिव, एक बार रिवीजन किया जा रहा है। ऑब्जर्विंग द रिपोर्टिंग द अराइवल इनटू द लिटिल टाउन, द लास्ट ऑफ द अबॉरिजिनल ट्राइब, सेमी नेकेड, साइलेंट एंड सबड्यूड, द साइलेंस एंड सबजुगेशन पॉइंट्स टू द एक्सप्लोजर टू टॉर्चर एंड वायलेंस एंड प्रोलॉन्ग इंजस्टिस को रिप्रेजेंट किया गया है। दे कम टू द ओल्ड साइट ऑफ बोरा रिंग, ए सेक्रेट सेरेमनी ग्राउंड फॉर इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन वेयर इनिशिएशन राइट्स वेयर हेल्ड टू द हॉरर, एंड दे फाइंड दैट white man performing what can only be sacrilege as they stamp about ground and walk all over the place with utter disrespect like ants. They observe a notice put up the real estate agent over the site of Bora Ring which say rubbish may be tipped here. This arouses fury and them, and they voice their protest and anguish as at their displacement and the takeover of their land and culture by this forest. The poet now changes stance to first person narrative to give voice and power to the inner turmoil and anguish of people who witnessed this insensitive takeover during colonization. They express deep angst at being pushed down by stranger, the white man, who have turned them into stranger in their own land. She further expresses that they are the one who belong here. They have been following the old ways of land forever. Using the metaphors, the poet expresses the deep relation between the people and their customs, cultures, as they equate themselves with Korobore and Australian Aboriginal dance ceremony and the Bora Ring. The old ceremonies and the laws of elder have been their way of life since the beginning of time, that it has become their identity now. She further expresses their ardent belief in the stories of Genesis, like wondrous tales of dream time. The Australian Aboriginal believe, Aboriginal लिखना आप लोग भी, believe in the beginning of time when the biotic and abiotic factors came into culmination. The poet brings alive the way of costumes and Aboriginals, like tribal legends, the hunts and the laughing games, the wandering campfires, the stretching and equating themselves with forces of nature, and past beliefs like Gafembehe Hill. The Aboriginal believe that humans are part and forces of nature is reinforced. She equates the tribes with natural occurrences like thunder, which itself is personalized as loud fellow, and the quiet daybreak paling the dark lagoon. In addition to showing equating themselves with the terror of nature, Walker also assimilates the tribes of with natural beauty. Further, she reiterates the beliefs in spirit by Aboriginals by equating themselves with shadow ghosts creeping back as the campfire burns low. The belief in supernatural and paranormal is relieved here. After identifying themselves with nature, she laments that all the old ways are gone now. With the destructive arrival of colonizer, they have interfered their hand into the costumes of land and the people, plundering them and robbing them of the scrubs and hunting the laughter. And the laughter with the destruction of their beautiful environment. The eagle, the emu, the kangaroo have gone from the place along the natural environment. Defilation of their sacred spot costumes led to the death of their spiritual environment too.
as their existence reciprocal relation between the man, the nature, and the spirit. One cannot exist without the other. With the last loss of hope, humankind also prepares to go with final lament against operation, displacement, and cultural disinheritance. सो फुल पोएम यहाँ पे क्या मेलॉन्कलिक मूड था स्पीकर का, वॉल्कर। द पोएट स्टार्ट विद अ टोन ऑफ टायर्ड इंडिफरेंस, डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल। यहाँ पे एक तरीका का फीलिंग ऑफ देयर जो डिमिनिस्ड हुआ था, डिस्प्लेस्ड हुआ था, ऑफ देयर सैक्रेड ग्राउंड कॉस्ट्यूम्स रिलिक्स द टोन ऑफ एंगर। सॉरी, एक तरीका का एंगर यहाँ पे फील हो रहा है, एंगर का टोन। द टोन टूवर्ड द एंड वन ऑफ अटर होपलेसनेस, फुल होपलेसनेस जो डिज़ायर था सब डिमिनिश हो चुका है। एंड दे गिव इन टू द टर्मुलटुअस एनक्रोचमेंट बाय द कॉलोनाइजर एंड डिसाइड टू गिव अप हो चुका है। सैड एंडिंग होता है। हो सकेगा तो मैं जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट्स के थ्रू पोस्ट करूँगी इस यूट्यूब चैनल में। सो आशा करती हूँ बहुत सारा पॉइंट मिल चुका होगा और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ जान चुके होंगे। So yeah, that's it for this video. See you in my next video. Till then, take care and yeah, stay tuned.